अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स अपने हार्ट का, अपने किडनी का, अपने ब्रेन का ध्यान रखते रखते आंखों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में हर शरीर के ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। आज हम आंखों की केयर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करेंगे जो कि डायबिटिक पेशेंट को ध्यान रखना आवश्यक है। इन्हें फॉलो करने से डायबिटिक पेशेंट्स में आंखों की प्रॉब्लम होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करिए। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो उसको आंखों की प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप अपनी आंखों को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को आउट ऑफ कंट्रोल जाने मत दीजिए, उनको कंट्रोल में रखिए। इससे आंखों की प्रॉब्लम्स होने का, अलग अलग तरह की आंखों की प्रॉब्लम, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, कैटरैक्ट हो, ग्लोकोमा हो, सबका रिलेशन ब्लड शुगर लेवल से होता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने का प्रयास करिए, उसको 100 से 150 के बीच में मेंटेन करने का प्रयास करिए। जितना खराब कंट्रोल होगा उतने लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल रखिए। जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा उतना प्रॉब्लम्स कम होंगी। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम एक कैरी पैकेज की तरह आता है। सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ही आते हैं, इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, किसी भी एस्पेक्ट पर लापरवाही बरती जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि सारी ही चीज़ों पर फोकस करिए, सारी चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज करिए ताकि आपका आंखों का ध्यान बेटर रहे और आपको आंखों में प्रॉब्लम्स ना आए। आपको कोशिश करनी है कि अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करिए। इसके अलावा आप रेगुलर आई चेकअप्स करवाते रहिए। डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़रूरी है कि आंखों को इग्नोर नहीं करिए, उसके रेगुलर चेकअप्स करते रहिए। अक्सर ये एस्पेक्ट मिस हो जाता है। लोग न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट और सबके पास जाते जाते आंखों के डॉक्टर के पास जाना भूल जाते हैं और अक्सर जब फाइनली पता चलता है कि आंखों की प्रॉब्लम हो चुकी है तो बहुत लेट हो चुका होता है। बहुत सारे डायबिटिक की प्रॉब्लम्स जो है अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए आंखों संबंधित तो वो जल्दी प्रिवेंट किए जा सकते हैं। यदि मिस हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को समझना और जानना ज़रूरी है। मेरे खुद के फादर जो कि ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट खुद थे, उनकी आंखों की रोशनी भी डायबिटीज़ की वजह से चली गई थी। इसलिए मान के चलिए कि इस मामले में लापरवाही बहुत डेंजरस है। इवन डॉक्टर्स भी कई बार इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं और इस बारे में जब लापरवाही नहीं करते और एक बार अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस मामले में सजगता ज़रूरी है। अपनी डाइट को प्रॉपरली कंट्रोल करिए। ताज़ा फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए। रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली, जंक, स्पाइसी फूड, तली गली चीज़ें सब कम खाइए। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करिए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। जो लोग बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं उनको प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ से रिलेटेड हर तरह की होने का चांस ज़्यादा है। जो लोग लाइफ में एक्टिव रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम है। इसके अलावा आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज भी करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, इससे भी आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा यदि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, किसी भी तरह का व्यसन एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि डायबिटिक पेशेंट को और ज़्यादा परेशान कर सकता है, उसकी आंखों की रोशनी और ज़्यादा बुरा सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपनी कोई भी व्यसन और आदत या लत कोई भी अगर है तो उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी आंखों की रोशनी में फ़र्क पड़ेगा। अपनी आंखों को प्रोटेक्शन करिए। अगर बाहर धूप में निकल रहे तो अल्ट्रावायलेट रेज से उनको प्रोटेक्ट करिए। इनको डैमेज होने का अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा डायबिटिक पेशेंट में चांस ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए। उनको रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिए। अगर कोई ड्रॉप्स या कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने आपको बोला है तो उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी आंखों से अगर भारी काम या आंखों से अगर बारीक वाला काम आप कर रहे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ देर के लिए या 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर स्टेयर करिए। यानी आंखों की को फोकस करने के बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर वाली चीज़ को देखिए तो आंखों को एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। इससे भी आंखों पर पड़ने वाला स्ट्रेन कम होता है। इसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। यानी 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड रेस्ट लीजिए और 20 फीट दूर देखिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आपको डायबिटीज़ के लिए दी गई है, चाहे आंखों के लिए दी गई है, उसको प्रॉपरली लीजिए। ये सारी मेडिसिन काफ़ी हेल्प करती है आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कम करने में। किसी कहीं सुनी बातों को ध्यान में रखिए और नेचुरल नुस्खों के चक्कर में एटलीस्ट डायबिटीज़ कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। चाहे डाइट द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा, फास्टिंग द्वारा या किसी भी पद्धति द्वारा आपका शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन रेशियो कम होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई विजन में चेंजेस हो रहा है, जैसे धुंधला दिख रहा है या काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं या फ्लोटर्स दिखाई दे रहे हैं या सडन विजन चेंज हो रहा है, तो उसको डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए।
और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी मात्रा में पानी भी लेते रहिए। पानी ज़्यादा पीने से भी आपकी आंखों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आंखों के लिए ज़रूरी विटामिन मिनरल्स को भी रेगुलर बेस पे लेते रहिए। ताज़ा फल सब्जी या कुछ सप्लीमेंट्स लेने से भी आपको आंखों के संबंधित विटामिन, खासकर विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलेगा। इससे भी आंखों की हेल्थ बेटर रहेगी। डायबिटिक पेशेंट्स में आंखों का विशेष ध्यान ज़्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर पेशेंट्स को आंखों संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। यदि आप आंखों का विशेष ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें तुरंत।